दक्षिणी इटली का नेपल्स, ये इलाका मूंगों के कारोबार के लिए सदियों से चर्चित रहा है। वेसुवियस ज्वालामुखी की तलहटी में बसा है छोटा सा कस्बा और मूंगा कारोबार का गढ़ तोरे देल ग्रेको। यहाँ की पारंपरिक कंपनियां कारोबार से खुश हैं। मूंगा जड़े ज्वेलरी की मांग फिर से बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय फैशन और ज्वेलरी ब्रांड तोरे देल ग्रेको का रुख कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार हमें एक डीलर मिल ही गया है जो मूंगे के अवैध कारोबार और इसकी अंधेरी दुनिया के बारे में बताने को तैयार था। निको कटाल्डो कहते हैं कि कारोबार मानो दौड़ रहा है, जबकि पहले शायद ही कभी ऐसा होता था। उनके मुताबिक अब अधिकारी भी समस्या को समझने लगे हैं, लेकिन अवैध कारोबार करने वाले गिरोह कोई न कोई रास्ता निकाल ही ले रहे हैं। मैं कुछ बहुत ही साहसिक बात बोलने जा रहा हूँ। वो सामान को, मेरा मतलब है मूंगा को, स्पेन के रास्ते बाहर ले जाते हैं और फिर फ्रांस और इटली में लाते हैं। वो हमेशा कोई न कोई रास्ता खोज लेते हैं। हम भूमध्य की दूसरी तरफ के लिए निकल पड़े। तबरका टूनीशिया के उत्तरी भूमध्य तट पर बसा है। मछुआरों के इस गांव में सदियों से सब कुछ बेशकीमती मूंगा के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन यहाँ इटली जैसा माहौल नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मूंगों की 10 में से 9 दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि उनके पास माल ही नहीं है। साले बजुई कभी कोरल डाइवर हुआ करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने हमेशा कानूनी तौर पर ये काम किया। अब उनकी उम्र गोता लगाने की तो नहीं रही, लेकिन उनके पास एक नाव है जो बाकी गोताखोरों के काम आती है। यहाँ बहुत सा अवैध मूंगा निकाला जा रहा है। इससे बड़ी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि मूंगा चट्टानों को नुकसान पहुंच रहा है और समुद्र तल वो भी खराब हो रहा है। अगर चट्टान पर 10 किलो मूंगा है तो अवैध मशीनें इसके पूरे इकोसिस्टम को तोड़ देती हैं। 9 किलो मूंगा गुम हो जाता है और सिर्फ 1 किलो हाथ में आता है। फिर इसकी पूरी दुनिया में तस्करी की जाती है। खासकर दक्षिणी यूरोप और एशिया में इसकी मांग बढ़ रही है। वहां पहुंचने पर यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि माल कहां का है। कोस्ट गार्ड तबरका के छोटे से बंदरगाह पर नावों की लगातार तलाशी लेते हैं। 3 साल पहले उन्होंने अल्जीरियाई, टूनीशियाई और स्पेन के तस्करों के गिरोह का भांडा फोड़ किया था, जो करोड़ों की कीमत के मूंगा की तस्करी करता था। तस्कर आमतौर पर बिजर्त और राजधानी ट्यूनिस में माल जमा करते हैं, क्योंकि वे हमेशा तस्करी की फिराक में होते हैं। यहाँ से वे अक्सर इटली जाते हैं और वहाँ से मूंगा भारत भेज दिया जाता है। ज्वेलरी बनाने वाले मुराद कहते हैं कि बहुमूल्य मूंगा के साथ जो हो रहा है उसके पीछे एक ही वजह है, इंसान और इंसानी लालच। मूंगा कई अन्य प्रजातियों की तरह अस्तित्व का संकट झेल रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें दोबारा उगने और बढ़ने का समय ही नहीं देते। हम अब समुद्र की संपदा का सम्मान नहीं करते हैं। वहीं तोरे देल ग्रेको में उत्तर अफ्रीकी व्यापारियों जैसे हालात तो नहीं हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर मूंगा के अवैध कारोबार पर नकेल नहीं कसी गई तो मूंगा की सप्लाई हमेशा के लिए गायब भी हो सकती है।